तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। और उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। उसकी विधि इस प्रकार है कि काया, सिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। अपने आत्म मंदिर में, अपने हृदय की अंतर गुहा में प्रवेश के बाद जहां तक कि हमने ये पावन यात्रा को संपन्न किया और आशा है कि आप उसका अभ्यास धीरे धीरे करते होंगे। अपनी अंतर गुहा तक की यात्रा के लिए मन को एकाग्र करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कुछ विधाएं हमें सिखाई, जिसमें से सबसे पहली विधा थी कि हम एकांत को उपलब्ध हो सके। एकांत के लिए सूत्र दिया कि जो द्वंद्व से खुद को बाहर खड़ा होकर, उस द्वंद्व के परे होकर अपने अस्तित्व को देख सके। जिसने अपने मन के भीतर से मेरे और पराये की जो भीड़ है, इस भीड़ को जिसने निवारण कर दिया हो, समझ लो कि वो एकांत को उपलब्ध हो सकता है। और जैसे ही व्यक्ति एकांत को उपलब्ध होता है, अपने अंतर गुहा के निज मंदिर में जब आत्मलिंग के सामने अपने आत्मबोध के प्रकाश में जब वो उपस्थित हो जाता है, तो ये अस्तित्व का हमारा परम गंतव्य है, जहां पर वो पहुंच चुका है। आप पहुंच चुके हो। जैसे ही आप इतना कर गए, अब यहां पहुंचने के बाद क्या करें? दो कार्य करना है। एक, आत्म शांति, आत्म वैभव के इस महाप्रांगण में पहुंचने के बाद कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि जिस गलती के कारण हम फिर से उसी द्वंद्व के ओर धकेल दिए जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी उस अंतर गुहा तक पहुंच भी जाते हैं, फिर से मन के भीतर द्वंद्व आकर खड़ा हो जाता है, और जैसे ही मन में द्वंद्व खड़ा हुआ, खड़ा होते ही अंतर गुहा के द्वार बंद हो जाते हैं। फिर से आदि गुरु शंकर के शब्दों में कहे तो कह सकते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर से
इस नर्क की यात्रा आरंभ हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण इस नर्क की यात्रा से आपको बचाने के लिए एक मार्ग देते हैं कि एकाकी यतचित्तात्मा, जिसका मन अब प्रशिक्षित हो चुका हो। मैंने पूर्व में आपको बताया है, केवल एक बार स्मरण दिला दूं कि मन को दबाने का प्रयत्न मत करिएगा। इंद्रियों को समाप्त करने की उन विधाओं में कभी मत जाइए, क्योंकि इंद्रियों के पास अपना कोई स्वभाव नहीं है। वो तो मन के द्वारा आदेश प्राप्त करके केवल कर्म करती है। जिसने अपने मन को साध लिया, समझ लो कि उसने पूरे अस्तित्व को साध लिया। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बद्धस्तु विषयासक्तः। जिसने अपने मन को साध लिया, उसने अपने अस्तित्व को साध लिया। जो अपने मन के सामने हार गया, समझ लो कि उसके पास सब कुछ हो, उसके बावजूद भी वो अपना सब कुछ हार चुका है। इस मन को वश में रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण एक और उपाय बताते हैं कि तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, अपने मन को स्थिर करने के लिए एकांत से हमने यात्रा की थी, और अब एक दूसरा सूत्र हमें उतारना चाहिए, और वह सूत्र है अपरिग्रह। लोगों से दूरी बनाने में आपको कोई ज्यादा तकलीफ नहीं पड़ेगी। जहां पर आप मित्रता को आरोपित कर रहे थे, कभी निज स्वार्थ के कारण, कभी परिस्थितियों के कारण, अथवा कभी उसके स्वार्थ की बदबू के कारण, जहां पर आपने आज तक मित्रता आरोपित की थी, वहीं पर आप अब शत्रुता को भी आरोपित कर सकते हो। ये आपकी मित्रता, ये आपकी शत्रुता, ये दोनों आपके द्वारा आरोपित की जाती है। सच्चाई ये है, जो आप अच्छी प्रकार जानते हैं, सच्चाई ये है कि संसार में आपका न कोई मित्र है, न आपका कोई शत्रु है। न में मृत्यु शंका, न में जाति भेद। आदि गुरु शंकर आत्म षटकम को गाते हुए कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति, कोई व्यवस्था या कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है जिस अस्तित्व के साथ मैं अपना नाता जोड़ सकूं। केवल एक ही शाश्वत अस्तित्व है, जिसकी एक छोटी सी धारा मेरे भीतर प्रवाहित होती है, और उस अंतर्धारा, उस आत्मबोध, उस अंतरात्मा की शक्ति, वही व्यापक धारा है, वही व्यापक शक्ति है। चिदानंद रूपः, उस चैतन्यमयी, उस शाश्वत और जागृत, एकदम से हाईली एक्टिवेटेड चिदानंद रूपः, जहां चिन्मयता है, जहां चैतन्यता है, और उस चैतन्यता में जहां पर आनंद की वर्षा हो रही है, ऐसा चैतन्य पूर्ण आनंद की अवस्था में सदा आह्लादित रहता रूपः शिवोहम, वो शिव स्वरूप, वो ब्रह्म स्वरूप, वो व्यापक रूप,
वो व्यापक आत्मा शिवो हम, वही शिव मैं हूं, वो अहम ब्रह्मास्मि की जो ये अवधारणा है, उस अहम ब्रह्मास्मि की अवधारणा तक की जो यात्रा है, उस यात्रा के आज आप द्वार पर खड़े हैं। तो सज्जनों, लोगों से दूरी बनाना ये आपको बहुत ज्यादा कठिन मालूम नहीं पड़ेगा। किसी बहुत बड़ी पार्टी में भी आप चले जाओ, लोगों के साथ खूब नाचो कूदो घूमो, घंटे 2 घंटे, कुछ समय बाद अब धीरे धीरे आपको मन होने लगेगा कि चलो अब बहुत हो गया, अब घर चलते हैं, अब थोड़ी देर आराम करते हैं। आप कितने ही अपनों के बीच पहुंच जाइए, कल आपका जन्म दिवस हो, जैसे असंख्य लोगों के जन्म दिवस पर आप गए थे, तो व्यवहार है लोग भी आपके जन्म दिवस पर आ जाएं। तो जितने लोग आए हैं वो सारे लोग आपके जन्म दिवस को लेकर आए हैं, आपके लिए आए हैं, आपके सुख के लिए, आपकी राजी के लिए आए हैं। उनमें से यदि कुछ लोग आपके साथ कुछ ज्यादा समय बने रहना भी चाहे, आप कितना बने रह सकोगे? घंटे 2 घंटे बाद फिर आपका मन होने लगेगा कि चलो भाई बहुत हो गया, अब मैं मेरे कमरे में थोड़ी देर शांति से बैठना चाहता हूं। तो लोगों से दूरी बनाना यह आपके लिए बहुत आसान है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण आपको एक दूसरा सूत्र देते हैं, मन की चंचलता को समाप्त करने के लिए, मन को अपने वश में रखने के लिए, मन की चंचलता के निवारण हेतु ये एक और सूत्र दिया कि जो व्यक्ति अपरिग्रह का सूत्र धारण कर ले। यह अपरिग्रह का जो सूत्र है, यह सूत्र हमारे लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अपरिग्रह का यह सिद्धांत अब वस्तुओं से निवृत्ति की सूचना देता है। एक बार आत्मषटकम के विषय पर मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च ग्रहण नेत्रे, इस विषय पर मेरे प्रवचन के दौरान जब आदि गुरु शंकर के इस संन्यास की विभावनाओं को मैं लोगों को बता रहा था, उस प्रवचन को पूरा होने के बाद मेरे बहुत सारे श्रोता उस दिन मेरे पास आए थे। कुछ पुरुषों ने कहा कि आज आदि गुरु शंकर की इस चिंतन को सुनने के बाद अब मन करता है कि अब संन्यास की ओर आगे बढ़े। मैं मुस्कुराया। मैंने कहा कि हर व्यक्ति का गंतव्य यह होना चाहिए कि एक बार हम संन्यास की ओर आगे बढ़े। 51 के बाद जो वानप्रस्थ है, यह वानप्रस्थ ही इसलिए है ताकि हम अब उस अनंत का स्पर्श अनुभव कर सके। किंतु भारतीय अध्यात्म कितना जिम्मेदाराना हरकत करता है कि यह वानप्रस्थ का अर्थ है कि व्यक्ति कहीं जंगल में नहीं भागता है, अपनी उत्तर अवस्था का पालन करता हुआ
अपनी जिम्मेवारियों में, अपनी विधाओं में रहता हुआ अब सुख सुविधाओं की कामनाओं को छोड़कर जो व्यक्ति अपने भीतर की अनंत यात्रा के लिए अग्रसर होता है, लेना चाहिए संन्यास। उस दिन कुछ महिलाएं भी आई और उन महिलाओं में भी से कुछ महिलाओं ने कहा कि गुरुदेव, मन करता है आज कि हम संन्यास ले ले। मुझे और अच्छा लगा। ये तो अच्छी बात है। तो मैंने उनको कहा कि ये बहुत अच्छा विचार है, करना चाहिए, आपको इस विषय में आगे बढ़ना चाहिए। किंतु उन महिलाओं में से एकाध दो महिलाओं ने धीरे से मुझे यह भी कहा कि गुरुदेव, संन्यास तो ले ले, पर थोड़ी सी अड़चन है। मैंने कहा, क्या अड़चन है? बोले, एक छोटा सा व्यवधान है। 300-400 साड़ियां नई की नई पड़ी है। यदि मैं संन्यास ले लूं तो उन साड़ियों का क्या होगा? हमारे अपने अहंकार के कारण लोगों के साथ जो हमारे संबंध है, उन संबंधों में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। कभी हम मित्र बनते हैं तो कभी शत्रु भी बन जाते हैं, क्योंकि बीच में या हमारा या सामने वाले का अहंकार टकराता है। किंतु वस्तुओं के साथ कोई अहंकार का प्रश्न नहीं खड़ा होता है। आज के युग में बहुत सारे पति पत्नी, स्त्री और पुरुष दोनों बैठकर विचार करते हैं कि संतान के लिए आगे बढ़े कि अभी रहने दे। क्योंकि यदि संतान है, वो बड़ा भी होगा, उसकी भी पसंद और नापसंद शुरू हो जाएगी। उसकी पसंद और नापसंद के बीच में बहुत बार हम लोगों को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और हो सकता है कि इतना कॉम्प्रोमाइज करने के बाद, इतना इन्वेस्ट करने के बाद, हो सकता है कि फिर भी वो हमसे नाराज हो जाए। क्यों ना हम उतने पैसों से एक चमचमाती हुई महंगी कार खरीद लें। कार खरीदने में आसानी है, अपनी संतानों को चलाने की अपेक्षा। आपकी संतानें आपकी इच्छाओं के मुताबिक चले या न चले, क्योंकि उनकी भी पसंद और नापसंद का प्रश्न है यहां पर। पर यदि आपके पास महंगी कार है, आप स्वतंत्र हो, जैसा चाहो ऐसा कलर, जैसी चाहो ऐसी सीट, जब चाहो लेकर निकल पड़ो, जब चाहो रोक दो, खड़ी कर दो। कभी गुस्सा आ जाए तो जोर से कार का दरवाजा बंद करके, ज्यादा गुस्सा आता हो तो दरवाजे को लात भी मार दो। फिर भी जब उसी कार की आपको जरूरत पड़े और कार को खोलने का बटन दबाओ, तो बटन दबाते ही आपकी कार खुल जाएगी। इनकार नहीं करेगी, आपके कह के मुताबिक चलेगी। अपरिग्रह का अर्थ है कि इस प्रकार वस्तुओं के प्रति जो हमारी आसक्ति है, उस आसक्ति को छोड़कर तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा, मन को एकाग्र करने के लिए
एक विधा है कि व्यक्ति अपने आसन पर सीधे बैठे, जो मैंने आपको आगे बताया था कि जब आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी आपकी रीढ़ रहेगी, आपका मस्तक एकदम सीधा रहेगा, दोनों पैर सुखासन, सिद्धासन अथवा पद्मासन में हो। आपने हनुमान जी की मूर्ति को देखा होगा कि दोनों पैर जांघ के नीचे पैरों की गद्दी आई है, दोनों अंगूठे बाहर की ओर है, आप देख सकते हो। और जब आप सीधे बैठते हैं, आंख बंद करके जब आप गहरी सांस लेते हैं, तो आपका समग्र अस्तित्व बाहर से आपके भीतर उतरना शुरू करता है। जिस अस्तित्व को आप बाहर ढूंढ रहे थे, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड मानो कि आपकी एक सांस के साथ आपके भीतर, अपने हृदय के अंदर वो उतरना शुरू हो जाता है। पूरा ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां आपके भीतर उतरना शुरू करने लगेगी। जब ये शक्तियां आपके भीतर उतरना शुरू करें, आपकी अंतर गुहा का वो प्रकाश, वो चिन्मयता, वो शाश्वतता, वो आनंद, वो उत्सव और गहराने लगेगा। जब वो गहराने लगे, सुख एक मात्रा से जब आगे बढ़ता है, तब एक नई समस्या खड़ी करता है। वहां से सुख आलस्य को जन्म देता है। अब अपनी आंख को अधखूला रखिए, आधा खोलिए, सीधे बैठे रहे, गहरी सांस लीजिए, अपने श्वास के प्रति अपने ध्यान को एकाग्र करते रहिए। और जैसे ही पूरी अनंत शक्तियां आपके निज मंदिर में उतरने लगे, आत्म मंदिर में, हृदय के उस अंतर गुहा के आकाश की ओर जब वो उतरने लगे, तब उस प्रकाश के आनंद में कहीं ऐसा न हो कि नींद आने लग जाए। यदि आपकी आंखें बंद है, तो शरीर की इंद्रियों के प्रति आप दौड़ना शुरू कर दोगे। और यदि आप आंखें खोलोगे, तो शरीर और अंतर गुहा पीछे छूटने लगेंगे और बाह्य जगत की ओर आपका आकर्षण और ज्यादा बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे आप अपनी अंतर गुहा को छोड़कर फिर इसी द्रव्यमय जगत के भीतर आपकी चेतना भागने लगेगी, दौड़ने लगेगी। ये बाहर की तरफ आपकी चेतना न दौड़े, अंदर भी आप नींद में न चले जाए, क्योंकि आपको नींद में नहीं जाना है, आपको समाधि को उपलब्ध होना है। उस समाधि को उपलब्ध होने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस आत्म संयमी साधक को चाहिए कि वह साधक अपने चित्त को एकाग्र करता हुआ समम काय शिरोग्रीवम, अपनी रीढ़ के सीधा करके, मस्तक को सीधा करके भगवान श्री हनुमान जी महाराज की उस मूर्ति की तरह आधी खुली हुई पूज्यपाद मुरारी बापू की हनुमान जी के दर्शन करने की ये जो उनकी चेतना है, बहुत प्यारी चेतना है। शायद इसीलिए उनकी चिंतन यात्रा ने इस संसार को एक सूत्र दिया कि सत्य, प्रेम और करुणा। जहां पर हमारे भीतर का सत्य
अवस्थित हो, जहां पर आंखों में करुणा हो और जहां पर वाणी में प्रेम की पवित्रता हो। आंखों की करुणा, तपत्पुत वाणी की प्रेम निष्ठा और हमारे अंतर गुहा की सत्य निष्ठा, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम का वो नाद, अहम ब्रह्मास्मि की वो अवधारणा हनुमान जी की उस मूर्ति में आपको नजर आएगी कि आंखें अध खुली हैं, किंतु ये द्रव्य, ये सुविधाएं, जिन सुविधाओं के साथ आपको अभी तक रहने की आदत है, धीरे धीरे ये सारी सुविधाएं निवृत्त होती चली जाए। आइए हम अब एक नया कॉन्सेप्ट लाते हैं आत्म संयम के उन यात्रियों के लिए। आज मैं आपको एक और नई अवधारणा, एक नया दृश्य देना चाहता हूं कि चलिए इस रविवार को हम टेक्नोलॉजी फ्री पूरा दिन बिताने का प्रयत्न करें। पूरा दिन मोबाइल की जरूरत न पड़े, किसी वस्तु की जरूरत न पड़े, उन वस्तुओं के बगैर आप कैसे रह सकते हो, रहने का प्रयत्न किया जाए। यदि कोई जैन साधु निर्वस्त्र होकर यदि यात्रा कर सकता है, यदि जूना अखाड़े का कोई साधु नागा सन्यासी पूरा जीवन आसन भी न रखता हुआ, जहां बैठे वहीं आसन, और उस प्रकार जंगलों में यदि वो अपने जीवन को बिता सकता है, तो हम अपने घरों में रहकर वस्तु और पदार्थ के बगैर एक दिन नहीं निकाल सकते हैं। तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा, जिसका मन संयमित हो सका है, क्योंकि उस मन के संयम के साथ एक और दूसरा सूत्र जुड़ा, और वह सूत्र है कि अब वस्तुओं की प्रति हमारा आकर्षण समाप्त हो। ये थोड़ा आपको कठिन मालूम पड़ेगा, किंतु जब वस्तुओं का आकर्षण समाप्त हो जाएगा, आत्म संयम की ये निष्ठा आपके भीतर और ज्यादा दृढ़ हो सकेगी। तो इस समय हम प्रयत्न करते रहे कि हमारी ये द्रव्यमयी जो निष्ठा है वो समाप्त होती चली जाए, हमारी आत्मनिष्ठा और ज्यादा मजबूत होती चली जाए। इसी अभ्यास के साथ आज इतना ही, पुनः आपसे मिलने की आशा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।